हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। तो 12 चैप्टर में वृत्त से संबंधित उसके आयतन यानी जितने भी होते हैं 3 डायमेंशन सबके आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसमें शंकु का आयतन जो है वो पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से हम समझ लेते हैं। एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है, यानी यहाँ पे एक अर्धगोला है, अर्धगोले पर जो है एक शंकु ऐसे खड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ये चित्र बनेगा। तो यहाँ पे बोला है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों कितना है, 1 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे बोला है शंकु की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यानी यहाँ पे शंकु की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी इसका जो आयतन हमें पाई के पद में निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है यानी r 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जितनी त्रिज्या है उतनी ही शंकु की क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई जो है h वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद जो है अर्धगोला जो है उसका भी त्रिज्या क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अर्धगोले पर ये शंकु खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी वही होगा जो शंकु की त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें ठोस का आयतन पाई के पद में निकालना है। तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, ये जो ठोस हमारा बना हुआ है ये अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है। यानी यहाँ पे इसका नीचे वाला भाग अर्धगोला है और ऊपर वाला भाग क्या है, शंकु है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु का आयतन, यानी अर्धगोला और शंकु दोनों के आयतन को हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो गोले के आयतन का आधा होता है। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, फिर प्लस शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इनमें क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में है तो उसको हम बाहर कर लेंगे। यानी यहाँ से हम पहले कॉमन करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, यहाँ पे बचा 2r, फिर यहाँ पे क्या बचा है, h बचा हुआ है। अब यहाँ से r और h दोनों की वैल्यू हम रखेंगे। तो हमारा r भी क्या है, 1 है और h भी क्या है, 1 है। अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई का मान हमें नहीं रखना है क्योंकि आंसर हमें पाई के पदों में लाना है। फिर यहाँ पे r यानी 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ लिखेंगे 2r यानी 1 है, h क्या है, 1 है। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर प्लस 1। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/3 पाई और इसको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 से 3 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो आंसर किस में आ गया, पाई में आ गया। यानी ठोस का आयतन हमारा क्या निकला, पाई, और ये देखिए सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और आगे वाले क्वेश्चनों को देखते रहिए। तो बच्चों आपने पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले की आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ के उसका पहले हम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोई बर्तन है जो अर्धगोले आकार का है। तो यहाँ पे पहले क्या बना लेना है, एक बर्तन जो कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। फिर इसके ऊपर जो है एक खोखला बेलन आरोपित है। तो इसके ऊपर जो है इस प्रकार एक बेलन आरोपित है। फिर इसके बाद कह रहा है अर्धगोले का व्यास, यानी अर्धगोले का व्यास जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले के व्यास को आधा करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है कुल ऊंचाई, यानी पूरी ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। इस पूरे ठोस की ऊंचाई यानी बर्तन की ऊंचाई क्या है, 13 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस बेलन की ऊंचाई निकालना चाहें तो पूरे ऊंचाई में से ये 7 माइनस करेंगे, यानी इसका जो त्रिज्या है उसको हम माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम अर्धगोले का त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या को समझ चुके हैं। तो अब इसके हम यानी बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। अर्धगोले का व्यास दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 14/2, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो r बराबर हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर इसके आगे जो है ऊंचाई दी गई है, यानी बर्तन की ऊंचाई दी गई। तो बर्तन की ऊंचाई में से हम इस अर्धगोले का त्रिज्या माइनस करेंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई मिलेगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई जो है 13 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 7। तो यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बेलन की भी ऊंचाई हमने निकाल लिया है और बेलन की त्रिज्या भी लिख लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या है, आरोपित है। अब यहाँ पे है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बर्तन हमारा मिलकर कैसे बना हुआ है, एक अर्धगोला से और एक बेलन से। तो यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम दोनों प्लस कर देंगे तो बेलन का हो जाएगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है। तो दोनों में से 2πr को बाहर निकाल लेना, तो यहाँ पे क्या बचा, r बचा, और यहाँ पे क्या बचा, h बचा। अब हम r और h की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 ही रख देते हैं। और r कितना है, यानी r क्या हमारा त्रिज्या है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। फिर त्रिज्या कितना है, 7 है, ऊंचाई कितना हमारा है, वो 6 है, यानी बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे 7 प्लस हो जाएगा 6 से। अब इसको सॉल्व कर लो, इससे ये वाला कैंसिल होगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 44 यानी 44। फिर गुणे लगाएंगे, ये दोनों प्लस कर लेंगे तो 13 हो जाएगा, और दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। इसको हम इसके बाद प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने का हमारा आएगा 572, यानी कि 572 जो आया है ये हो गया है बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।